अगर आप भी चाहते हैं कि शुरुआत से बहुत ही इजी तरीके से हमको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाए, इंग्लिश की सही स्पेलिंग्स किस तरीके से लिखी जाती हैं, शब्दों को किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो वो सब आ जाए, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। जिसको बिल्कुल नहीं आता वो भी यहाँ से सीख सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो लिखा है IGH, जब भी आपको IGH नज़र आएगा तो इसको पढ़ेंगे आई। क्या पढ़ेंगे? आई। ये जो आई इंग्लिश में लिखते हैं ना, ABCDFGH, वो वाला आई इसे पढ़ेंगे। किसे? IGH। अब देखिए कुछ स्पेलिंग्स, जैसे यहाँ पर है एल। एल को आप पढ़ देंगे ल। क्या पढ़ेंगे? ल। IGH को क्या पढ़ेंगे? आई। IGH को आई। और टी का उच्चारण, टी को पढ़ा जाता है ट। टी को ट। तो ल आई ट। तो क्या बन गया? लाइट। लाइट। क्योंकि ये जो आई है ना, इसमें ल में ही आ जुड़ जाएगा। ल में ही आ कैसे जुड़ा? ये आ की मात्रा के रूप में आई यहाँ पर लग जाएगा, यानी आ की मात्रा तो यहाँ लग जाएगी और ई को हम इस तरीके से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे लाइट। चलिए आगे देखें। अगर यहाँ पर लिखा है एफ, तो इसको आप पढ़ेंगे फ। क्या पढ़ेंगे? फ। फिर देखेंगे तो IGH लिखा है, तो आई पढ़ देंगे इसको, जैसे मैंने बताया। और टी को हम ट पढ़ते हैं, तो बन गया फाइट। क्या बना? फाइट। FIGHT, फाइट। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं? पढ़ने के साथ साथ स्पेलिंग्स भी याद कर सकते हैं। फाइट। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर नज़र आता है एस। एस को क्या पढ़ेंगे? स। क्या पढ़ेंगे? स। फिर IGH लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे आई। और टी का उच्चारण होता है ट, तो बन गया स आई ट, साइट। साइट। SIGHT, साइट। आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा BR। क्या मिला यहाँ पर? BR। BR जब भी आ जाएगा तो आप ब्र करके पढ़ देंगे। इसके साथ ही साथ अगर DR हो तो ड्र पढ़ेंगे, TR हो तो ट्र पढ़ेंगे। ऐसे ही और भी कॉम्बिनेशन, और भी शब्दों का, अक्षरों का, लेटर्स का समूह, ग्रुप, तो ये आप पढ़ेंगे इनको ड्र ट्र, तो BR ब्र। फिर है IGH, तो IGH को हमने सीखा कि आई पढ़ेंगे और टी को हमने सीखा ट पढ़ेंगे, तो ब्र आई ट, तो क्या बन गया? ब्राइट। ब्र आई ट, ब्राइट। ऐसे ही मिलते जुलती और स्पेलिंग्स है जिनको आप आसानी से अब पढ़ पाएंगे। अब आपने सीख लिया है कि जब भी IGH आ जाएगा तो इसको आप क्या पढ़ देंगे? आई। और अधिकतर जो IGH आएगा तो इसके साथ भी स्पेलिंग की एंडिंग हो सकती है, और इसके बाद में आपको ट मिल जाएगा, मतलब कि टी भी लगा हुआ मिल जाएगा, तो ट जुड़ जाएगा तो आइट हो जाएगा। चलिए एक बार पढ़ने की प्रैक्टिस करें। आप भी साथ ही साथ इस तरीके से पढ़ें। आर का उच्चारण क्या होता है? र। आर को पढ़ेंगे र आई ट, राइट। क्या पढ़ा गया? राइट। एन। एन का उच्चारण होता है न। न आई ट, नाइट। क्या बन गया? नाइट। FR का साथ में उच्चारण होता है, याद रखिए। जैसे TR को ट्र पढ़ते हैं, DR को ड्र पढ़ते हैं, वैसे ही FR को फ्र पढ़ते हैं। ये वाला फ्र, ऐसे फ्र आई ट, क्या बन गया? फ्राइट। फिर से बोलें, फ्राइट। फ्र का साउंड आएगा FR के लिए। फिर देखें टी, तो टी का उच्चारण ट, शुरू में भी ट और लास्ट में भी ट, तो क्या बना? ट आई ट, टाइट। क्या बन गया?
टाइट। आगे देखते हैं तो हमने पाया एम है, एम को हम म पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? म। आई ट, माइट। क्या पढ़ेंगे इसको? माइट, म आई ट, माइट। अब यहाँ पर ये स्पेलिंग देखेंगे तो लास्ट में टी नहीं है यहाँ पर, तो हम आई पे ही रुक जाएंगे। तो ये ह है, यानी एच का उच्चारण ह के रूप में होता है। तो ह आई, हाई। अगर यहाँ पर होता HIG और लास्ट में टी तो ये हाइट हो जाता। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर TO, सबसे पहले TO का उच्चारण देखें। इस स्पेलिंग को, बड़ी स्पेलिंग है तो ऐसे हम तोड़ देंगे। तो सबसे पहले टू पढ़ेंगे, TO टू। फिर N है, N को हम न पढ़ेंगे, टू न आई और ट, टुनाइट। क्या हो गया? टुनाइट। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि IGH को हम आई पढ़ते हैं। अब कभी भी IGH वाली ऐसी स्पेलिंग्स, यानी जो ये सभी स्पेलिंग्स आई है, इनको लिखते समय भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। आपने पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश, पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश को लिखना, इंग्लिश की सही स्पेलिंग्स लिखना भी यहाँ पर सीख लिया है। अब देखें आगे, और भी ऐसी कई स्पेलिंग्स बनती है जहाँ पर आई का उच्चारण आता है। सिर्फ IGH को ही हम आई नहीं पढ़ते हैं, अगर सिंगल आई होगा तो इसको भी हम आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आई। जैसे कि फ आई नल, फाइनल। फ आई नल, फाइनल। मैंने NAL को साथ में ही पढ़ दिया। N का न और AL का अल, अल, यानी A का साउंड आ रहा है और L का साउंड ल, तो नल ऐसे पढ़ दिया। तो फाइनल, यहाँ पर फाइनल है तो आप नल, हिंदी वाला जो नल है वो ना समझें। फाइनल। फिर देखें ये टिन्नी नहीं होगा, TI है ना, यहाँ पर इस आई को ई नहीं पढ़ेंगे, हम आई को आई पढ़ेंगे। तो ये ट आई और नी, टाइनी। क्या है? टाइनी। अब लास्ट में देखेंगे तो ई का साउंड आ रहा है, यानी कि वाई को भी हम ई भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम वाई का जो उच्चारण है आई के रूप में पढ़ने वाले हैं। लास्ट में आप देखेंगे तो टाइनी है। क्या है? टाइनी। एक आई आ गया तो यहाँ पर टाइनाई ऐसे करके नहीं होगा, सिर्फ हम आई को ही आई पढ़ेंगे। फिर आगे देखेंगे तो आई आ जाता है, उसके बाद एक अक्षर, एक लेटर, फिर ई आता है, तब भी हम आई को आई पढ़ते हैं। जैसे देखें आई है, फिर बीच में सी, फिर ई। यहाँ पर देखेंगे आई है, फिर टी और फिर ई, यानी आई और ई के बीच में एक व्यंजन आता है, तब भी हम आई को आई पढ़ते हैं। जैसे आइस, काइट। अब यहाँ पर देखें आइस की जो स्पेलिंग है आइस, यहाँ पर ई है ना, एक आइस में भी है और काइट में भी है। इस ई का उच्चारण नहीं रहता है, जो लास्ट में इंग्लिश की स्पेलिंग के आखिर में लास्ट में आती है, उसको पढ़ा नहीं जाता, वो साइलेंट रहता है वो ई। अब देखें आई और ई अगर साथ में है, कोई लेटर भी नहीं है, साथ में है, तब भी हम इसको आई पढ़ेंगे। जैसे ट आई, टाई, प आई, पाई। देखा, आई और ई को भी हमने आई पढ़ा। फिर देखेंगे वाई जो है, इसको भी हम जो है और कैसे कैसे पढ़ते हैं वाई को। तो अगर आपने व्यंजन में, व्यंजनों का जो उच्चारण बताया, हिंदी के नहीं इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स, उनका उच्चारण बताया है मैंने कंप्लीट, उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वो व्यंजनों वाला, कॉन्सोनेंट्स के प्रोनाउंसिएशन का अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें जाकर। देखें यहाँ पर वाई है तो माय, ठीक है, एम का उच्चारण म, तो माय, म आई, माय।
क्र, सी आर को क्र पढ़ेंगे, डी आर को ड्र पढ़ेंगे, पी आर को प्र पढ़ेंगे, टी आर को ट्र पढ़ेंगे। याद रखें, सी आर को क्र आई क्राई, डी आर को ड्र आई ड्राई। तो वाई को य भी पढ़ते हैं और वाई को आई भी पढ़ते हैं और वाई को ई भी पढ़ते हैं। तो देखा आपने यहाँ पर मज़े की बात सीखी ना कि आई का उच्चारण की स्पेलिंग कौन कौन सी है। आई जी एच को आई पढ़ा, ऐसे सिंगल आई आएगा तो इसको आई पढ़ा, और ये आई ई का कॉम्बिनेशन इसको भी आई पढ़ेंगे। आई और ई के बीच में अगर कॉन्सोनेंट आ जाए, व्यंजन आ जाए तो उसको भी आई पढ़ेंगे, और वाई आ जाता है तो उसको भी क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। तो इस आसान तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख कर बताएं, लिखें। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें मुझे।